नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप हमारे प्रोग्राम्स को बहुत लाइक करते हैं। मैं ही लेट आया हूं, मेरे आने में ही देरी हुई है, वरना क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे पहले इतना एक्टिव नहीं रहा क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहा है ना। अब ये लॉकडाउन के अंदर कुछ मुझे जो समय मिला तो अब मैंने ये प्रयास करने शुरू किए हैं और इन प्रयासों को मैं आगे भी जारी रखने के पूरे प्रयास करूंगा, ताकि ये एक आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, आप लोगों के सवालों के जवाब देने का बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। तो क्यों ना मैं आपकी सेवा इस तरीके से कर सकूं। दोस्तों, एक सुझाव मेरा आपको भी है कि मुझ कोई भी प्रोग्राम देखते हुए कोई मुझे सुझाव देना बनता हो, जरूर दीजिएगा दोस्तों। आई विल रियली वेलकम योर सजेशंस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, क्योंकि हर कोई भी इंसान अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। जैसे जैसे हम सीखते हैं, एवरी टीचर इज ए गुड स्टूडेंट। कोई भी आदमी सीख के नहीं आता, सीखना पड़ता है। यही सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो आप भी प्रयास कीजिएगा। हम चर्चाएं करते आ रहे थे, हमने कुंडली की चर्चा करी। तो कुंडली के भाव 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, मगर आज मैं उन जो घरों के, जो मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, इनके अंदर एक हमें बहुत सारे जो लोग हैं, हम बाकी चीज़ों की चर्चा भी करेंगे। ज्योतिष के बारे में मैं डिफरेंट तरीके से आपको जो ज्ञान देता रहूंगा, ताकि आपको ना कहीं भी किसी भी ज्योतिषी के पास जाकर के कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई बंदा आपको कंफ्यूज ना कर सके। आप मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे। आज है हमारा विषय मांगलिक योगा। क्या मांगलिक योगा कोई हॉरर है? क्या मांगलिक की नॉन मांगलिक व्यक्ति से शादी होके डिवोर्स ही हो जाता है? क्या मांगलिक व्यक्ति के साथ शादी करके मृत्यु हो जाती है? क्या मांगलिक व्यक्ति से शादी करके जिंदगी एकदम परेशान हो जाती है, या संतान नहीं होती, या ना खुशी होती है, या पति पत्नी के संबंधों के अंदर बहुत बड़े फर्क आ जाते हैं? दोस्तों, पहली बात तो ये जानेंगे ना कि मांगलिक योग होता क्या है। तो आज का हमारा विषय है कि मांगलिक योग होता क्या है, कैसे बनता है ये मांगलिक योग, कैसे पता चलेगा कि मांगलिक योग कुंडली में है। प्रिय दर्शकों, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में जब मंगल ग्रह पड़ा होगा तो मांगलिक योग बन जाएगा। फिर रिपीट करता हूं मैं, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में मंगल का पड़े होना मांगलिक योग क्रिएट करता है। क्या मांगलिक योग बहुत ही भयानक होता है? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। अरे, मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ हो जाए, कुंडलियों का मिलान अगर अच्छे तरीके से देख के कर लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो हमें पता चला कि मंगल अगर इन घरों में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में पड़ा होगा तो मांगलिक योग पैदा हो गया। क्या कोई ऐसा परिहार भी होता है जिससे कुंडली देख के पता चल जाए कि इसकी कुंडली में जो मांगलिक योग था वो तो कैंसिल हो गया? यस, मंगल के साथ अगर शनि आ जाए, गुरु आ जाए, राहु आ जाए, या चंद्र आ जाए, तो क्योंकि मंगल आग है, चंद्र पानी है, पानी के ऊपर आग जाएगी तो आपको तो बुझना ही पड़ेगा ना। तो ये मांगलिक योग को कम कर देते हैं, मांगलिक योग को कैंसिल कर देते हैं। मंगल नीच का पड़ा हो कुंडली के अंदर, कर्क राशि का मंगल हमेशा नीच का होता है। जो कैंसर साइन के अंदर अगर मार्स जो है मंगल पड़ा हुआ है, तो समझो कि जो मांगलिक योग का प्रभाव है वो क्षीण हो गया, क्योंकि उस समय वो नीच का पड़ा हुआ। जैसे मैंने कहा कि क्या मांगलिक की जो बंदा मांगलिक था उसकी शादी किसके साथ होनी चाहिए? मांगलिक के साथ होनी चाहिए। मगर जिसके साथ मंगल के साथ शनि पड़ा हुआ है
कि मैंने कहा है कि भाई वो योग उसका कैंसिल हो गया। ऐसे केसेस में दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की शादी जिसका मंगल शनि के साथ, मंगल राहु के साथ हो, कौन से घर में पड़ा हुआ है, ये बहुत मैटर करेगा। अगर मंगल शनि पड़ा है, अब उसको ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जिसका मांगलिक योग कैंसिल हो रहा हो और उसी तरह से हो रहा हो। मान लीजिए कि लगन में मंगल शनि बैठे हुए हैं लड़के के, और लड़की के भी मंगल शनि लगन में बैठे हुए हैं, आराम से शादी की जा सकती है। अगर चौथे घर में मंगल शनि बैठे हुए हैं और लड़के के चौथे घर में मंगल शनि बैठे हैं, लड़की के लगन में मंगल शनि बैठे हैं, यस मैच इज कॉन्सिडरेबल बट कैन नॉट बी रिकमेंडेड, क्योंकि वो चौथे घर में पड़ेगा तो अगर सुख का, शांति का, चैन का होता है और दोनों चैन को उड़ाने वाले हैं। यस, जिंदगी चलेगी, थोड़ा सा रेंग के चलेगी। तो उसका मतलब अगर जिस घर में मंगल शनि पड़े हुए हैं उसी घर में ही लड़के के मंगल शनि ना पड़े हो, मंगल राहु पड़े हो, तो भी प्रभाव क्षीण हो जाएगा। मंगल सूर्य पड़े होंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। अब मान लीजिएगा, कहते जी मांगलिक हुआ तो मांगलिक ढूंढ लेंगे। अगर मंगल कैंसिल हो गया तो मंगल कैंसिल वाले व्यक्ति के साथ ही शादी करनी उचित रहेगी। अगर नहीं किया तो सचमुच लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, मिजरेबल हो सकती है। इफ यू वांट टू एंजॉय द ब्लिस ऑफ द लाइफ, आप चाहते हो आपका बच्चा सुखी रहे, आपका भाई बंधु सुखी रहे, आपकी शादी हो रही है, आप सुखी रहे, तो उसके लिए इस बात का ध्यान, तवज्जो जरूरी रहेगी। क्या सिर्फ मांगलिक योग ही अकेला ऐसा होता है जिसका ध्यान देना जरूरी है? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। जब हम शादी करते हैं ना, तो कुंडलियों का मिलान बहुत बहुत जरूरी होता है। उसमें दो किस्म का मिलान होता है, एक गुणों का मिलान होता है, एक ग्रहों का मिलान होता है। गुणों में जो मिनिमम एवरेज, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर सिस्टम पैटर्न अलग है, साउथ इंडिया के अंदर पैटर्न अलग है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया के पैटर्न की बात करूं, 36 टोटल गुण होते हैं, जिसमें से 18 गुण अगर मिलते हों, अगर उस पैटर्न को भी, ऐसा नहीं कि साउथ इंडियन सिस्टम को नहीं मान सकते, उस पैटर्न को फॉलो करके भी करेंगे तो बात एक ही है। अगर उस योग को 36 में से 18 मिलते होंगे, 18 पॉइंट्स मिलते होंगे, देन द मैच इज considerable, that can be considered and you can proceed ahead into the matter. अब उसके साथ साथ आता है ग्रहों का मिलान। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रह मैत्री के ऊपर चले जाते हैं। ग्रह मैत्री उसका एक पार्ट है दोस्तों, जो हम गुण मिलान करते हैं उसका एक पार्ट है। वो मैत्री एक अलग पार्ट है। साथ में जो है आपके जो ग्रहों का एक कुंडली को उठाया और दूसरी कोई कुंडली के ऊपर रखा, फिट बैठते हैं, एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, और कुंडलियां एक दूसरी चंद्र राशि 6ठे 8वें स्थान पे नहीं पड़ती हैं। अगर 6ठे 8वें स्थान पे नहीं पड़ती हैं तो यकीन मानिएगा मांगलिक का योग भी आपने देख लिया, 6ठे 8वें घर का देख लिया, गुण मिलान भी देख लिया, फिर प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में क्यों आएंगी, कैसे आएंगी? तो मांगलिक योग जो बनता है मंगल से बनता है दोस्तों, और उसको कैंसिल करने के लिए गुरु, राहु, शनि, केतु की युति उनके साथ हो जाए तो वो कैंसिल कर देते हैं। चंद्र साथ हो तो भी कैंसिल हो जाता है। ये तो हमारा एक पार्ट था। एक चीज इसके अंदर मैं बड़ी खूबसूरत तौर कहना चाहूंगा, जो बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। लड़का या लड़की मांगलिक है, से लगन में मंगल बैठा हुआ है, या सप्तम में मंगल बैठा हुआ है, चतुर्थ में मंगल बैठा हुआ है, अष्टम में बैठा, द्वादश में बैठा, कहीं भी, लड़के के हो या लड़की के हो। अब दूसरे पार्टनर पे जिसके साथ कुंडली मैच हो रही है, उसके उन्हीं घरों में शनि बैठा हुआ है, यस मैच इज कंसिडरेबल अगेन। उस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो बहुत सारे लोग इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, नहीं लेते हैं, जब मंगल शनि के साथ वो कैंसिल हो सकता है योग, तो ये जो उसके साथ शादी क्यों नहीं हो सकती? तो दोस्तों, ये वाला जो पार्ट था मेरा, मैं बहुत लंबा इसको ना ले जाते हुए आपको ये कहूंगा कि मांगलिक योग यस बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। इसको इग्नोर करना मीन्स लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को इनवाइट करना है। मगर
अगर हमने ध्यान रख लिया, गुणों का मिलान कर लिया, ग्रहों का मिलान कर लिया, मांगलिक का ध्यान रख लिया, तो लाइफ किसी किसी तरीके से भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, हंस के खुशी से चलेगी। दूसरा मैंने बता दिया कि अगर मंगल कैंसिल हो रहा है, मांगलिक योग कैंसिल हो रहा है, वो किसके साथ होगा? दैट विल बी बिकॉज ऑफ द कंजंक्शन ऑफ द सैटर्न, राहु, जुपिटर और द मून। अगर वो कैंसिल है तो ऐसा ही हमें कॉम्बिनेशन चाहिए, ऐसी ही जगह पे चाहिए जो उसको हो। अब मान लीजिएगा लड़की के केस में मंगल और राहु सप्तम स्थान पे बैठे हुए हैं, लेकिन लड़के के केस में मंगल और राहु चतुर्थ स्थान पे बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि सप्तम का राहु भी है। सप्तम के अंदर राहु कभी भी उत्तम रिजल्ट नहीं देता, कभी भी जिंदगी को, मैरिड लाइफ को बहुत प्रॉब्लमेटिक कर देता है। तो अगर उसके अगर मंगल राहु जब जाए, मंगल शनि भी वहां उसके सप्तम स्थान पे बैठे होते हैं, या शनि राहु भी सप्तम स्थान पे बैठे होते हैं, तो भी चल जाता काम। तो ऐसी ढेर सारी बातें हैं, तो इन चीजों को दिमाग में रखिएगा। जब भी किसी ज्योतिषी के पास आप जाते हैं तो अपनी कुंडली को, क्योंकि मैंने पहले आपको ज्ञान दिया था कि पहला घर कैसे देखना है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, ऐसे 12 घर ऐसे चलते हैं, जैसे जो चलती है एंटी क्लॉकवाइज कुंडली चलती है, और उसके अंदर देख के आप पता चल सकता है किस घर में बैठने से ये ग्रह ये वाला प्रभाव देगा। अगर दूसरे साथी की, दूसरे पार्टनर की कुंडली में भी वैसा योग हुआ तो हम आगे बढ़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखेंगे। दोस्तों, ये तो था मांगलिक के विषय में। ये नहीं होता कि मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो गई तो मृत्यु हो जाएगी। अरे मृत्यु देखने के लिए अन्य योग भी तो देखने हैं, वंश वृद्धि भी तो देखनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके आपसी शारीरिक संबंधों में जो दुनियावी सुखों के अंदर कहीं किसी और पार्ट के अंदर तो नहीं कमी आने वाली। कहीं कोई ऐसा पार्ट तो नहीं कि किसी भी पार्टनर के अंदर कोई ऐसा डेफिशिट आ जाए जिसके अंदर संतान की उत्पत्ति में, वंश वृद्धि में कमी आ जाए। तो ढेर सारी जगह पे ये चीजें हिट करती हैं, जिनको थोड़े से ध्यान से हम लाइफ को सुंदर भी बना लेते हैं, उन परेशानियों से अपने आप को बचा भी लेते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय था मांगलिक एंड मांगलिक योग का डर, भय और उसका खतरा। किस चीज में होता है? मृत्यु हो जाएगी ऐसा कदाचित नहीं है, डिवोर्स हो जाएगा ऐसा कदाचित नहीं है, लाइफ हेल हो जाएगी ऐसा हो सकता है, लाइफ बेचैनी से बीते ऐसा हो सकता है। दोस्तों, उन बेचैनियों से बचने के लिए, उन परेशानियों से बचने के लिए इन बातों का रखना होगा ध्यान। उसके लिए किसी भी जो बहुत कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर हो उसके साथ मुलाकात, उसके साथ मिलना, जो वहमों में ना डाल करके आपको सत्यता बताए, क्योंकि जो सत्यता है वो सत्यता वही रहेगी। तो उसका अगर हम ध्यान रख के चलेंगे तो यकीनन तौर पे हम जिंदगी को खूबसूरत बनाने में कामयाब रहेंगे। तो आज के हमारे ज्योतिष के इस कार्यक्रम में, हमारे इस YouTube के चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे इतना ही। और हमारी अगली जानकारी के लिए हम कौन से विषय को लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर देते जाइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो आपकी इच्छा है दोस्तों, है ना, तो आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर अच्छा तो कर दीजिए। बस थोड़ा सा मेरी स्पष्टवादिता वाली नेचर है, जिसके कारण मैं स्पष्टवादी तरीके से बताता रहता हूँ जो लोगों के लिए कल्याणकारी होता है। तो अब आपसे वक्त हो गया इजाजत लेने का। अगले वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस।